जिसने न रात देखा, न दिन देखा, न भूख देखी, न प्यास, से प्रियंका दीदी के लिए शानदार जानदार जबरदस्त ताली। इसने पूरी आरसीएम की काया पलट कर दी बहुत कम समय में, और एक सपना देखा कि 25 साल एक बाजू और आने वाले 5 साल एक बाजू। ऐसे सौरभ सर के लिए शानदार ताली। हमारे सभी सीनियर्स के लिए जिन लोगों ने आज आरसीएम को यहाँ तक पहुंचाया है, वो सभी महान लीडरों के लिए एक बार शानदार ताली। छोटे से छोटे परचेजर से लेकर जो भी आरसीएम में जिनका भी छोटा सा रोल रहा है, वो सभी के लिए सम्मानजनक ताली। अब ज्यादातर लोग जानते हैं मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। जब आरसीएम में आया था उसी दिन भी मेरी इंडस्ट्रीज थी। मैं बचपन से गीता जी का उपासक रहा और बचपन से मनुष्य जीवन का पर्पस मुझे मिला था। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान को सवाल पूछा कि मनुष्य कौन? तो भगवान ने एक लाइन में जवाब दिया कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। अर्जुन 100% अवतारी पुरुषों को जो फॉलो करता है वही सिर्फ मनुष्य है। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये हमारा काम नहीं है, आप साफ बताओ ना। तो भगवान जवाब देते हैं कि अवतारी पुरुष इस धरती पर क्यों आते हैं, आके करते क्या हैं। मैं और थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे पता तो था कि मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था और मेरी वो औकात नहीं थी, क्योंकि अवतारी पुरुष ज्यादातर राजा के घर में जन्मे थे और मैं तो गरीब किसान के घर में जन्मा था। मैं यूं ही मरने वाला था। लेकिन 2006 में जब भाई साहब को मिला, टीसी जी को मिला, कंफ्यूजन था, क्योंकि मैंने यहां सुना था कि काम करो एक बार, इनकम आए बार बार, और एक बार ज्वाइन होना पड़ता है, इनकम आती है। और मैं इन चीजों का सख्त विरोधी था। मैं तो ये मानने वाला इंसान था कि परमपिता परमात्मा ने जिनको बुद्धि नहीं दी है, वो जानवर को भी फ्री में नहीं मिलता, तो इंसान को फ्री में कैसे मिल सकता है? अरे जब तक इंसान एक सांस नहीं छोड़ता, दूसरी सांस नहीं मिलती। ऑक्सीजन जब तक चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड संसार को देना पड़ता है, वृक्षों को देना पड़ता है। और हम फ्री की बात कर रहे हैं। मैं इनका विरोधी था, और ये भाई साहब को शायद याद हो ना हो, मैंने पूछा था पूर्व रोड की ऑफिस में कि ये फ्री वाला मामला क्या है। बोले मैं भिखारी को भीख देने में नहीं मानता, मैं भिखारी को रोजगार देने में मानता। और 2 लाइन खाली प्राणगीत उसी दिन बोली थी, मैं इस संसार का एक एक सपना पूरा कर सकता हूं, ये सिस्टम में दम है। सहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, लेकिन शर्त मेरी ये है कि सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। काम करो, सोचा नहीं होगा हो देगा। मेरा सवाल जो था वहीं पे खत्म हो गया। मैं भाई साहब को बोला था, उसी दिन जानता नहीं था तो अहंकार भी था थोड़ा। मैंने भाई साहब को बोला था, अगर आपकी बोला था कि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम है ना, तो आरसीएम तो मेरी इमेज से करूंगा। उस समय कुछ भी पता नहीं था, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद था। आज साथियों, आप आरसीएम को क्या मानते हो मुझे नहीं पता। मैंने जितना स्टडी किया है अवतारी पुरुषों का, मैं आपको खुला बोल सकता हूं कि इस दुनिया में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, वो विचारों से हुई है, वाणी से हुई है। संसार की पहली और पहला महापुरुष है इस धरती पर। सबने विचार दिया, वाणी दी, लेकिन पहला ऐसा कैरेक्टर है इस संसार का जिसने साकार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, एकमात्र त्रिलोचन छाबड़ा। सज्जन लोग संसार में सज्जन बढ़े ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी चलती नहीं है। तब कोई अवतारी पुरुष आता है और सज्जनों का सहारा बनता है। आरसीएम ने किया, विनाशाय च दुष्कृताम। अवतारी पुरुष आते हैं और जो समय में आते हैं उस समय की जो भी चैलेंजें होती है
वो चैलेंजों को खत्म करके उतर जाते हैं। आज राक्षस तो नहीं है, असुर तो नहीं दिखते हैं, शायद अंदर तो पड़े हैं, लेकिन आज इस देश का ऐसे ऐसे राक्षस है। सबसे बड़ा राक्षस है बीमारी, सबसे बड़ा बच्चों को मार रहा है, युवाओं को मार रहा है, हर 30 सेकंड में हार्ट अटैक हो रहे हैं। आज उस राक्षस को मारने का काम आरसीएम के प्रोडक्ट ने किया है। दूसरा राक्षस अभाव का राक्षस। आज आर्थिक अभाव में बहुत बड़ी चैलेंजें खड़ी हो गई है। कुछ लोगों का शोषण करके कुछ लोगों को ज्यादा बड़ा कर दिया जाता है। आज आरसीएम ने यह असमानता को खत्म करने का पूरा प्रयास किया है। और तीसरा राक्षस इस देश में आज है वो समानता, नात जात का भेदभाव। आज आरसीएम ने एक नात जात सब मिटाकर पता नहीं कौन धर्म, कौन जाति, कौन ज्ञाति, कौन भाषा, आज सब एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। आरसीएम राक्षसों को खत्म नहीं कर रहा है, तो दूसरा चरण भी आरसीएम कंप्लीट कर रहा है कि विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। दुनिया धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख का ईसाई बोलती है, लेकिन असली धर्म क्या है? मैं अगर किसी का पति हूं तो मैं मानता हूं मेरा पति धर्म क्या है। अगर कोई पत्नी है तो पत्नी का धर्म क्या है, भाई है तो भाई का धर्म क्या है। ऐसे सब जगह अपने अपने धर्म हैं। अगर हम वो धर्मों का पालन कर ले तो मुझे नहीं लगता हमें झगड़ों में पड़ने की आवश्यकता। वो आरसीएम ने करके दिखाया है। ये कार्य को कोई बिजनेस ना समझे, ये गलती कभी मत करे। अगर ये बिजनेस करना होता तो हम ये तेल क्यों लाते? गुजरात मूंगफली का मांग रहा है, साउथ में 3 राज्य नारियल का मांग रहे, आधा भारत सरसों का मांग रहे। अगर वो लाते, अगर बिजनेस करना होता। लेकिन आज एक ही चीज कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मेरा स्वास्थ्य रक्षा का अभियान मुझे साकार करना है देश के लिए। हेल्थ कार्ड के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। बहुत सारे प्रोडक्ट की मोनोपोली है हमारे पास, लेकिन हमने व्यापार नहीं किया। इसीलिए जो आज शायद पहली बार आए हैं इस सभा में, और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, विश्वास नहीं आएगा, मैंने जो बात कही नहीं आएगा, हमारे साथ बैठिए। हम आपको एक एक चीज का क्लियर करेंगे, एक एक कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। लेकिन अब हमें आपका साथ चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। रूपांतरण यात्रा का और कोई अर्थ नहीं है, बस हमें सहकार चाहिए, जागरण चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम दोस्तों।